हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुजाता चौहान और आप सभी का अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करती हूं। आज 10th क्लास के बच्चों के लिए उनकी बुक से एक चैप्टर लेकर आई हूं और लेसन का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आज हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स में भी बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आज मैं 15 क्वेश्चंस लेकर आई हूं और इस वीडियो में हम उनको ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस स्टोरी के ऑथर का नाम क्या है, किसने लिखी ये कहानी। ऑप्शंस हैं आपके पास 4। पहला ऑप्शन है H.G. वेल्स, सेकंड ऑप्शन इज जेम्स हैरियट, थर्ड ऑप्शन इज जॉन कीट्स और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास W.B. ईट्स। सोचिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ, इसका आंसर आएगा H.G. वेल्स। इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। सेकंड क्वेश्चन है द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ डैश। इसको फिलअप को भरना है। ऑप्शन 4 हैं यहाँ भी हमारे पास और पहला ऑप्शन है बेयर फीट, सेकंड ऑप्शन इज शूज, थर्ड इज स्लीपर एंड फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या आना चाहिए। लड़के सरप्राइज हो रहे थे, फ्रेश जो ताज़ा ताज़ा मिट्टी के निशान बन रहे थे। किस चीज़ के निशान थे वो, पैरों के निशान थे, जूतों के निशान थे या स्लीपर्स के निशान थे या इनमें से किसी चीज़ के नहीं। तो इसका आंसर बताइए, सोचिए। और आंसर है इसका ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, बेयर फीट, नंगे पैरों के निशान थे। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ही वॉज लिविंग हिज इम्प्रिंट्स इन द स्ट्रीट्स ऑफ डैश। ये भी फिर से फिलअप है एक और हमारे पास 4 आंसर्स हैं, इसके 4 ऑप्शंस हैं। और क्वेश्चन है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ही वॉज लिविंग हिज इम्प्रिंट्स इन द स्ट्रीट्स ऑफ। ग्रिफिन के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। ही ग्रिफिन के लिए प्रयोग किया गया है कि ग्रिफिन अपने निशान जो छोड़ता जा रहा था गली में, वो कहाँ की गलियों में अपने पैरों के निशान जो बना रहा था वो कहाँ की गलियों में बना रहा था। ऑप्शन 4 है हमारे पास, पेरिस, लंदन, रोम एंड द न्यूयॉर्क। इसका सही आंसर है बी, लंदन। लंदन की गलियों में वो अपने पैरों के निशान छोड़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिविल्डर्ड। बिविल्डर्ड का मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन 4 हैं इसके भी हमारे पास। ए ऑप्शन इज सैड, बी कंफ्यूज्ड, सी पजल्ड और डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है बी, कंफ्यूज। बिविल्डर्ड मीन्स कंफ्यूज होना, कंफ्यूज्ड इसका सही आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हुम वर द बॉयज फॉलोइंग। लड़के किसको फॉलो कर रहे थे, किसका पीछा कर रहे थे। जो लंदन की स्ट्रीट में उनको निशान दिख रहे थे पैरों के, तो वो पैरों के निशान को फॉलो करते हुए किसका पीछा कर रहे थे। ऑप्शन 1 इज साइंटिस्ट, ऑप्शन बी इज वुमेन, ऑप्शन सी ए डॉग एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो फर्स्ट वाला इसका सही आंसर है, साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे बच्चे। दोनों लड़के साइंटिस्ट के पैरों के निशान को फॉलो कर रहे थे वो लड़के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 6, व्हाट वाज ग्रिफिन वर्किंग ऑन। ग्रिफिन जो कि साइंटिस्ट है वो किस चीज़ पर काम कर रहा था। फिर से एक बार हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन 1 है मेकिंग ह्यूमन बॉडीज इनविजिबल, मेकिंग फेक फुटप्रिंट्स, मेकिंग अ फूल ऑफ चिल्ड्रन एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। पहला ऑप्शन ह्यूमन बॉडीज को इनविजिबल बनाने में, सेकंड है फेक फुटप्रिंट्स बनाने पर काम कर रहा था वो, या फिर बच्चों का बेवकूफ़ बनाने पर काम कर रहा था, या फोर्थ इज इन सभी पर। तो सभी को पता है वो ह्यूमन बॉडीज़ को इनविजिबल बनाना चाहता था और उसी पर वो काम कर रहा था। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, मेकिंग ह्यूमन बॉडीज इनविजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 आता है और क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग लाइन टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट। बुक से आपकी लेसन की टेक्स्ट से हमने लाइन ली है और इस लाइन को कंप्लीट करना है। लाइन है ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, ग्रिफिन वाज रादर ए डैश पर्सन। हालांकि ग्रिफिन एक बढ़िया साइंटिस्ट था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन वो फिर भी एक डैश पर्सन था। तो ऑप्शन 4 हैं आपके पास, लॉलेस, काइंड, सी इज़ गुड एंड फोर्थ ऑप्शन पे आता है रूड।
तो फर्स्ट वाला इसका बिल्कुल सही है। लॉलेस पर्सन था वो, कानून को नहीं मानता था और इसी वजह से उसने चोरी की है और वहाँ पे कांस्टेबल को भी उसने पीटा है और लेसन में वो शॉपकीपर को भी पीटता है, वहाँ से भी वो चोरी कर कर पैसे लेकर भागता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है लॉलेस पर्सन था वो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 8, व्हाट डिड ही डू फॉर रिवेंज। रिवेंज लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया। आंसर के लिए हमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है बर्न्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को जला लिया। बी बर्न द लैंडलॉर्ड, उसने घर के मालिक को जला दिया। सी ऑप्शन है बर्न द हाउस ऑफ द लैंडलॉर्ड, क्या उसने जो मकान मालिक था उसका घर जला दिया। और ही डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर रिवेंज, उसने रिवेंज लेने के लिए कुछ नहीं किया। तो लेसन में आपको पता है उसने रिवेंज लिया था और रिवेंज लेने के लिए उसने घर ही जला दिया था मकान मालिक का। तो सी इज़ द राइट आंसर, बर्न द हाउस ऑफ द लैंडलॉर्ड, मकान मालिक का घर जला दिया था। तो चलिए 9th क्वेश्चन पढ़ते हैं। ग्रिफिन्स बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट एज डैश। ग्रिफिन की बॉडी ट्रांसपेरेंट हो चुकी थी जैसे कि कोई। 4 ऑप्शन है हमारे पास, ग्लास, बी ऑप्शन इज आइस, सी वाटर एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो सभी को पता है ग्रिफिन की बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट एज ग्लास, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है और ग्लास की तरह उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई थी। नेक्स्ट आता है 10th क्वेश्चन, व्हाई डिड ग्रिफिन मूव टू द आइपिंग इन। आइपिंग इन में वो क्यों गया था, क्या करने गया था। ऑप्शन 4 हैं इस क्वेश्चन के भी। बिकॉज ही वॉन्टेड टू सेव हिमसेल्फ, क्योंकि वह अपने आप को बचाना चाहता था, क्योंकि वह अपने आप को सेव करना चाहता था। बिकॉज ही वॉन्टेड टू ईट मीट इन द इन, या फिर वो मीट खाना चाहता था इनमें जाके, सराय में जाकर। थर्ड ऑप्शन इज बिकॉज ही वॉन्टेड टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउड ऑफ लंदन, और थर्ड ऑप्शन है क्योंकि वो अपने आप को लंदन के भीड़ से बचाना चाहता था, वहाँ से दूर ले जाना चाहता था अपने आप को। एंड डी ऑप्शन है बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्लीप देयर, क्योंकि वह वहाँ पर जाकर सोना चाहता था। तो सी इसका सही आंसर है, ही वॉन्टेड टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउड ऑफ लंदन। वो लंदन की भीड़ भाड़ से दूर जाना चाहता था, भीड़ से दूर होना चाहता था, इसलिए वो एक गांव में गया जिसका नाम आइपिंग था और वहां सराय में उसने शरण ली। क्वेश्चन 11th है, व्हाई वाज इट ए बैड टाइम टू वॉन्डर इन लंदन। लंदन में रात को वो घूम रहा था और वो बैड टाइम क्यों कहा गया है वहां पर घूमने के लिए। 4 ऑप्शंस हैं फिर से हमारे पास। ए ऑप्शन है इट वाज मिड विंटर, क्योंकि बहुत ही सर्दी थी, मिड विंटर थी। सेकंड, ही वाज विदाउट क्लॉथ्स, और सेकंड ऑप्शन में है क्योंकि वह कपड़ों के बिना था। सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि सर्दी बहुत ही ठंड का महीना चल रहा था और मिड विंटर चल रही थी और उसके पास कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12th, और 12th क्वेश्चन है, वेयर डिड ही फाइंड कंफर्ट इन लंदन। लंदन में वो कहाँ पर उसको कंफर्ट मिली जब वो घूम रहा था, परेशान हो रहा था ठंड के कारण, तो उसको कहाँ पर उसको कंफर्ट मिली, कहाँ पर उसे आराम मिला। ऑप्शन इसके फिर से हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं क्वेश्चन के आंसर के। तो ऑप्शन ए है एट ए होटल, बी ऑप्शन है ए बिग स्टोर, सी ऑप्शन है एट एन इन, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो सभी को पता है बी इज द राइट आंसर, ए बिग स्टोर इन लंदन। वो लंदन के एक बड़े स्टोर में उसने रात बिताई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th, और क्वेश्चन है, हु गॉट एंग्री इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। कौन गुस्सा हो जाता था अगर कोई भी उसके कमरे में एंट्री कर लेता था, कोई भी उसके कमरे में आ जाता था। फर्स्ट ऑप्शन इज द क्लर्जीमैन, द सेकंड ऑप्शन इज द विलेज कांस्टेबल, थर्ड ऑप्शन इज द लैंडलेडी, और फोर्थ ऑप्शन है ग्रिफिन। तो इसका सही आंसर डी है, डी इज द राइट आंसर। ग्रिफिन हमेशा ही गुस्सा करता था अगर कोई भी उसके कमरे में एंट्री कर लेता था। चलिए बढ़ते हैं अपने 14th क्वेश्चन की ओर, और 14th क्वेश्चन है, द क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ हर्ड ए नॉइज, फ्रॉम वेयर वाज इट कमिंग। क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ ने आवाज़ें आती सुनी, और ये आवाज़ें कहाँ से आ रही थी। फ्रॉम ए बेडरूम, बेडरूम से आ रही थी क्या ये आवाज़ें, क्या ये आवाज़ें किचन से आ रही थी, फ्रॉम द किचन।
थर्ड ऑप्शन है फ्रॉम द स्टडी रूम से आ रही थी। और फोर्थ ऑप्शन है फ्रॉम द लिविंग रूम, क्या वो आवाज़ें लिविंग रूम से आ रही थी। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर है, और इसका सही आंसर है सी, फ्रॉम द स्टडी से उनको आवाज़ें आ रही थी, उनको पैसों की आवाज़ें आई थी, और पैसे जैसे खनखना रहे हैं, गिर रहे हो, ऐसी उनको आवाज़ें आई थी, और वो स्टडी रूम से उनको आवाज़ें आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। वट वॉज द गुड थिंग अबाउट ग्रिफिन, ग्रिफिन के बारे में एक अच्छी चीज़ क्या थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन सुन लीजिए इसके। ही वॉज ए गुड मैन, बी ऑप्शन इज ही वॉज ए गुड साइंटिस्ट, सी ऑप्शन ही वॉज ए काइंड पर्सन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज ही वॉज एन इनविजिबल मैन। तो उसके बारे में एक अच्छी चीज बतानी है, और अच्छी चीज थी कि वो एक अच्छा साइंटिस्ट था। तो बी इज द राइट आंसर, ही वॉज ए गुड साइंटिस्ट। तो आज उम्मीद करती हूँ ये 15 के 15 क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और उससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और अच्छी वीडियोस मिल सकें, एग्जाम्स में आपके काम आएंगे। थैंक यू वेरी मच।